अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर सैयद मुसव्विर अली ज़ंजानी और आप देख रहे हैं इदारा आईना किस्मत के पेज से हमारे वीकली ज़ोडिक साइंस के हवाले से प्रोग्राम। जी बिल्कुल। और वीकली ज़ोडिक साइन के हवाले से जिस तरह मैंने आपको बोला था, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग इस मंथ से इसको मंथली बेसिस के ऊपर रखेंगे, लेकिन इंशाल्लाह अक्टूबर का जो नेक्स्ट मंथ है उससे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे वीकली बेसिस के ऊपर। इसके अलावा इससे पहले कि मैं आपको बताऊं आपके ज़ोडिक साइन के बारे में, आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करने की वजह भी मैं आपको बताता चलूं कि इसी मंथ में मैं अपलोड कर रहा हूं 2019 के एनुअली ज़ोडिक साइंस। जी बिल्कुल। और आप अगर जानना चाहते हैं अपने 2019 के हालात, तो आप मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट मंथ, बल्कि ना सिर्फ नेक्स्ट मंथ, अब आपको हर महीने आपको वीकली बेसिस के ऊपर ज़ोडिक साइंस अपने जानने को मिलेंगे। इसके अलावा आप हिस्सा बन सकेंगे मेरे इस चैनल के ऊपर होने वाले हर इतवार रात 9 से 10 बजे लाइव प्रोग्राम में। और उस प्रोग्राम में आप मुझे कॉल करके अपना कोई भी एक परेशानी, प्रॉब्लम जो है मेरे मोबाइल के ऊपर डायरेक्टली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस ज़ोडिक साइन के बारे में आपको सितंबर के मंथ के हवाले से हम बताते चले जाएँ कि जेमिनी वालों का जो ये सितंबर का महीना है, फर्स्ट वीक जो है आपका जो रूलिंग प्लैनेट मरकरी है, फर्स्ट वीक आपके ज़ाइचे में थर्ड हाउस में रहेगा, जिसकी वजह से अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट वीक में, कोई ख़ास मकसद के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कोई अपने रिलेटिव्स, अपने अजीज़ व बहन भाई उनके साथ तजदीद मरासम के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, तो इस हवाले से आपका ये वीक काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशगवाराना गुजरेगा। और ना सिर्फ ये, बल्कि आप में कॉन्फिडेंट लेवल जो है वो आपका बूस्टअप होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन आपके जो रूलिंग प्लैनेट की है वो 7 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक रहेगी। ये वो पोजीशन है जब आपका रोलिंग प्लैनेट आपके ज़ाइचे में फोर्थ हाउस में अच्छी पोजीशन पे, यानी कि शर्फी पोजीशन पे रहेगा, जिसकी वजह से आपके तमाम तर मामला जो हैं, परेशानियां जो हैं, इस टाइम फ्रेम में इंशाल्लाह सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएगी। आपके किए गए मुआहदे, बिजनेस एग्रीमेंट्स, आपके ट्रैवल्स, आपके रिलेटिव्स, आपकी विरासती मामला, इंश्योरेंस क्लेम, आपके लिटिगेशंस के हवाले से मामला, आपकी पेंडिंग शुदा ख्वाहिशात, आपके अजीज़ों क़रीब रिलेटिव्स की तरफ से, दोस्त अहबाब की तरफ से आपकी जो कुछ ख्वाहिशात उनसे वाबस्ता हैं, उनसे किए गए मुआहदे, काम, उनमें कोई डिले आ रहा था, ये तमाम तर चीज़ें जो हैं आपकी इंशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। और ये वो टाइम हो जिसमें आप अपने कोई से काम का अगर आगाज़ करते हैं तो आपको आगे करीब, यानी कि मुस्तकबिल करीब में आपको बहुत अच्छे इंशाल्लाह मुस्बत नताइज मिलेंगे। इसके अलावा हम आपका लास्ट वीक अगर देखें, यानी कि 23 से लेके 30 सितंबर तक, तो ये वो टाइम फ्रेम होगा जब आपका रोलिंग प्लैनेट रहेगा आपके ज़ाइचे के 5th हाउस में। और ये वो टाइम फ्रेम है जब आपको अपनी औलाद की तरफ से बहुत अच्छे मरासम देखने को मिलेंगे। आपको उनकी वजह से अपनी ज़िंदगी में राहत मिल सकती है, राहत का एहसास हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपके कोई रोमानवी मामला चल रहे हैं, कोई मोहब्बत के मामला चल रहे हैं, तो इस हवाले से भी आपको चीज़ें जो है काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अपने सितंबर के लास्ट वीक में जाके खुशगवाराना देखने को मिलेंगी। सितंबर के हवाले से अगर हम आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी की पोजीशंस देखें, तो इसके हवाले से फर्स्ट पोजीशन आपका रूलिंग प्लैनेट जो एक नज़र बना रहा है वो बन रही है 3 और 4 सितंबर को। और ये पोजीशन है अदारत और ज़ोहरा तजदीस की एक अच्छी नज़र है, मोहब्बत की नज़र है। इसमें आपके तमाम तर ऐसे मामला जो कि आपके कोई एग्रीमेंट्स के हवाले से, कोई मुआहिदों के हवाले से, कोई अहदो पैमान के हवाले से, वो तमाम तर चीज़ें जो हैं एक मुआहिदे की फ़ज़ा रहेगी, अहदो पैमान की फ़ज़ा रहेगी, जिसकी वजह से आपकी बहुत सारी चीज़ें जो हैं इंशाल्लाह खुशगवाराना माहौल में गुजरती हुई नज़र आएंगी। और इसके अलावा हालात में जो गलत फहमियाँ चल रही थी, आपकी गलत फहमियाँ इंशाल्लाह दूर होती नज़र आएंगी, जिसकी वजह से ये जो प्लानिटरी पोजीशंस है ये आपको इस स्पेशली 3 और 4 तारीख को सितंबर की चीज़ों को ओवरऑल काफ़ी हद तक इंशाल्लाह बेहतर तरीके की तरफ लेके चलेगी। इसके अलावा नेक्स्ट पोजीशन जो आपकी बन रही है वो 7 और 8 सितंबर को बनेगी, और वो बन रही है मरकरी और यूरेनस की तस्लीस की एक अच्छी नज़र। ये वो नज़र है जिसमें आप अपने काम में जिद्दत पसंदी जो है वो लेके आना चाहेंगे। आप अपनी तबीयत में जो है बहुत सारी चीज़ें जो पहले से करना चाह रहे थे, जिनको तब्दील करना चाह रहे थे, अपनी आदत को, अपने मिजाज को, अपनी एक रूटीन को चेंज करना चाह रहे थे, तो ये वो टाइम फ्रेम होगा जिसमें आपको मोटिवेशन मिलेगी, आप चीज़ों को चेंज कर सकेंगे और हालात बहुत जल्द इंशाल्लाह चेंज हो जाएंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट नज़र हम देख रहे हैं वो सेम इन्हीं डेट्स में बन रही है, यानी कि 7 और 8 सितंबर को। और वो नज़र बनेगी मरकरी और सैटर्न की तस्लीस की एक अच्छी नज़र। ये वो नज़र है जिसमें आपकी सोच जो है उसमें पुख्तगी आएगी, मेच्योरिटी आएगी, आप हालात को एक नए तरीके से देखने की
طرف جو ہے مائل ہونا شروع ہوں گے، جس کی وجہ سے چیزیں آپ کی اوورال کافی حد تک انشاءاللہ خوشگوارانہ ایک منطقی انجام کی طرف جانی سٹارٹ ہو جائیں گی۔ اس کے بعد نیکسٹ پلانٹری پوزیشنز جو اس منتھ میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے وہ بنے گی 14 اور 15 سپٹمبر کو، اور یہ وہ پلانٹری پوزیشنز ہے جو کہ ایک خراب پوزیشن ہے، یعنی کہ مرکری اور نیپچون کا مقابلہ، اور اس پوزیشن میں آپ کو جو ہے صدقے دینے کی ضرورت ہے، آپ کو چیزوں کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے، بہت زیادہ آپ نے جو ہے ایک فوراً ریپڈ ڈیسیژنز نہیں لینے، آپ نے چیزوں کو تھوڑا سا تحمل مزاجی کی طرف لے کے جانا ہے، اور کوشش یہ کریں کہ جتنا زیادہ پرسکون رہیں گے چیزوں کو، جتنا زیادہ ان 2 دنوں میں چیزوں کو آرام سے دوبارہ سے ریکنسیڈر کرنا شروع کریں گے تو آپ کی چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ اچھی رہیں گی۔ اس کے علاوہ سیکنڈ نظر جو بن رہی ہے وہ 16 اور 17 سپٹمبر کو بن رہی ہے، اور اس میں یہ جو آپ کی نظر ہے یہ بن رہی ہے عطارد اور پلوٹو تثلیث کی نظر، اور اس کے علاوہ سیم انہی ڈیٹس میں ایک اور نظر بن رہی ہے، اور وہ نظر آپ کی بنے گی مرکری اور جوپیٹر کی تسدیس کی نظر۔ یہ دونوں نظریں بہت اچھی ہیں، اور اسپیشلی مشتری کے ساتھ مرکری کی نظر، اور مشتری جیسے کہ آپ کو پتہ ہے روحانیت کا ایک گرو پلانٹ ہے جو کہ اسٹرالوجی میں مانا جاتا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا انداز گفتگو جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر کن ہو جائے گا، آپ دوسروں کو قائل کر سکیں گے اپنی بات کے اوپر، اپنے کوئی بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، ایون کہ اسپیشلی یہ تمام تر وہ افراد جن کا مارکیٹنگ سے تعلق ہے، جن کا لوگوں کو کاؤنسلنگ سے تعلق ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کافی حد تک چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جانب جائیں گی، تعلیم و تدریس کی جانب آپ کا شوق جو ہے یہ کافی حد تک انشاءاللہ بڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اس کے علاوہ سیکنڈ جو نیکسٹ نظر بن رہی ہے وہ بن رہی ہے 21 اور 22 سپتمبر کی، اور یہ وہ نظر ہوگی جس میں مرکری اور شمس جو ہے کران کر رہا ہے۔ بیسکلی ایکسکیوز می، بیسکلی سن کے قریب جب بھی کوئی پلانٹ آ جاتا ہے تو بیسکلی سن اس کو کروب کر دیتا ہے، لیکن جیسے جیسے ایسٹرالوجی آگے بڑھ رہی ہے چیزیں جو ہیں وہ مزید ریسرچز ان میں آتی چلی جا رہی ہیں، تو جیسے جیسے نیو ریسرچز آ رہی ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو سن اور مرکری کی ایک اچھی نظر ہے، اس میں چیزیں کافی حد تک انشاءاللہ پازیٹیوٹی کی طرف جائیں گی۔ اس کے علاوہ نیکسٹ چیزیں اگر نیکسٹ نظر ہم لوگ دیکھیں جو کہ اس منتھ کی لاسٹ نظر ہے وہ ہے 24 اور 25 سپتمبر کی، مریخ اور عطارد کی نظر، یہ تثلیث کی نظر ہے، یہ ایک اچھی نظر ہے، اس میں آپ کام میں بہتری لے کے آئیں گے، آپ کی ترقی ہو سکے گی ممکنہ طور کے اوپر، طبیعت جو ہے اس میں کافی حد تک جو ہے اخلاص پڑے گا، محبت پڑے گی، دوسروں کی نظروں میں آپ کی رسپیکٹ پڑے گی۔ امید ہے کہ ہمارے اس پروگرام سے آپ اپنے اس منتھ کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے اقدامات کر سکیں گے۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ منتھ ملیں گے، اللہ حافظ۔